तो गुड मॉर्निंग सभी को। बिहार एसएससी के लिए एक छोटा सा टेस्ट मैंने शुरू कर रहा था और उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसका आपको जो है पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। आप पीडीएफ यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। तो 2 सेट पहले करवा चुका हूँ और ये तीसरा सेट है सेट। इसमें आपको जीके मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा और करंट अफेयर मिल जाएगा। और सबसे पहले जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसका स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आपका इतना सही हो रहा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अपने शासन के दौरान साहसिक निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, मतलब उठापटक काम करने के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसका जो शासनकाल था 1325 से 1351 के बीच में था, ठीक है। तो ये क्या करता था कि सबसे पढ़ा लिखा और शिक्षित था। तो क्या था कि इनके मैंने में ऐसा चल रहा होगा कि ठीक है मैं कुछ ऐसा करूँगा ताकि इतिहास में और अच्छे से याद रखेंगे। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ को स्थापना की। सबसे बड़ी चीज़ों में जब दिल्ली पे तैमूर वगैरह का आक्रमण का जब बात चल रहा था तो ये दिल्ली से अपने राजधानी को दौलताबाद ले गया, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। लेकिन क्या है कि रास्ते में लोग को आने जाने राजधानी में तो बहुत सारा काम होता है, तो लोग को परेशानी होने लगी, लोग वहाँ पहुँच ही नहीं सके, जिसके कारण फिर से दिल्ली से यहाँ दौलताबाद से फिर उसको दिल्ली करना पड़ा, ठीक है। और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई। बहुत सारे लोगों को सांकेतिक मुद्रा समझ में नहीं आता। कोई एक धातु ले लीजिए, ठीक, उसको मान दे दीजिए, ठीक है ना, कि ये है और ये सोना के बराबर है, उसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। और ये जो है जब बनाया था तो हर आदमी अपने घर में ही सांकेतिक मुद्रा को बनाने लगा था, जिससे इसका योजना विफल हो गया था। तीसरा, ये दीवान कोही नाम का जो है एक संस्था बनाए थे जो कृषि के लिए जो है जाने जाते थे, ठीक है। और इसी के समय में इसी का सामन था हरिहर और बुक्का जो है ना, इसी के अंदर काम करता था। जो 1333 ईस्वी में क्या किया, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया, जिसमें आगे जो है सो कृष्णदेव राय जैसे शासन हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट, किस योजना केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्नलिखित किस योजना की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो पहला पीएम प्रणाम योजना, मिष्टी योजना, गोवर्धन योजना और नीचे कोट दिया गया। तो मैं इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो किया गया था 2023-24 के अंतर्गत। तो देखिए ये जो गोवर्धन योजना है ये 2018 की योजना है, ठीक है। क्या है, 2018 की योजना है। और मल जल से जो है ना ऊर्जा तैयार करने की ये नीति है, ठीक है ना। तो ये 2018 की योजना है। पीएम प्रणाम योजना जो है ना, ये उर्वरक हम लोग जो यूज करते हैं उसको भगाने का और जैविक खाद यूज करने का पीएम प्रणाम है। मिष्टी योजना जो है क्या है, ये जो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वगैरह है उससे रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 2। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो 1 मिनट भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट, कौन सा विलियन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है। तो आप सबको पता है कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन, ठीक है। वो एक स्केल तैयार किया, ऐसा वाला स्केल जिस पे लिखा रहता था, बीच में 0 लिखा रहता था, बीच में 7 लिखा रहता था, यहाँ 0 और यहाँ 14, मतलब 0 से लेकर 14 तक के बीच में लिखा रहता था। और ये 0 से लेकर 7 के बीच में जो रहता था वो अम्लीय होता था, और 7 जो है उदासीन मतलब न तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा जो क्षारीय। तो जो 7 से ज़्यादा जितना दूर होगा वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। मान के चलिए किसी का मान 1 है, ठीक है, और किसी का मान 6 है, तो ये हो जाएगा प्रबल अम्ल, मतलब कि बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी ताकतवर, और ये हो जाएगा दुर्बल, ठीक है ना। तो सबसे अधिक प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग को यहाँ 1 लगा होगा क्योंकि उसको समझ में आ रहा होगा कि 1 से 14 के बीच में होगा, लेकिन जो कि गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जिस विलियन का पीएच मान जो है 0 होता है, ठीक है। कमेंट में बताइए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने से पहले आपको एक चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। दुनिया के कोई भी चीज़ जो गुना में होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ का मूल्य जो है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो आप कोई चीज़ सामान खरीदते हैं, मतलब क्वांटिटी, कितनी मात्रा खरीदते हैं, ठीक है। और दूसरा उसका जो प्राइस होता है वो किस प्राइस में खरीदते हैं। मान के चलिए 2.5 रुपया में एक समोसा आप लेते हैं, उसका 2 रुपया दाम होता है, तो उस चीज़ का जो वैल्यू मूल्य आ जाता है, ठीक है ना, 2.5 दूना 5 रुपया, समझ रहे कि नहीं। तो जब 2 चीज़ ए और बी, जब 2 चीज़ गुना में हो और उसका एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तो जब एक चीज़ को बढ़ाते हैं
n/d से, ये फार्मूला को लिख लीजिएगा, n/d से बढ़ाते हैं तो दूसरा चीज़ घट जाएगा n/n+d से, ठीक है। इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 40% का मतलब होता है 2/7, 2/7 से ये बढ़ रहा है, इसको घटना कितना से पड़ जाएगा, 2/9 से, क्योंकि नीचे हमें जोड़ना पड़ता है, सॉरी 2/9, 2/9 नहीं होगा भाई, 40% का मतलब 2/5 होता है, 2/5 से बढ़ रहा है तो घटेगा 2/7 से, और 1/7 का मतलब होता है 14.25, तो 2/7 का मतलब होता है 28.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस का डिटेल्स आपको क्वेश्चन के लास्ट में मिल जाएगा, उसको पढ़ के सबको नोट्स बना लेना है। इसका मैं आंसर बताता हूँ। एरो इंडिया 2025, ठीक है, ये एरो इंडिया 2025 ये भारत का ये रक्षा प्रदर्शन महोत्सव होता है एक तरह से, जो हर 2 साल में मनाया जाता है। इस बार जो है बंगलोर के यलहंका एयरपोर्ट पे जो है इसको किया गया था। इसमें यूएवी मतलब कि ड्रोन वगैरह जो है मानव रहित ड्रोन जो चला, तो उसको विकसित करने के लिए बहुत सारे कंपनी के, इसके नीचे मैं डिटेल्स से आप पढ़ेंगे आपका सारा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि किस कंपनी ने गरुड़ एरोस्पेस के साथ जो है यूएवी, स्वदेशी यूएवी विकसित करने के लिए जो है साझेदारी की है, तो इसका नाम हो जाएगा टाटा एलेक्सी, इसको टसल भी बोलते हैं, ठीक है, TASL, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टसल। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को 1902 रुपया में बेचा जाता है, उस वस्तु को 1946 रुपया में, 1992 में 1946 रुपया में बेचा जाता है, तो 22% अधिक लाभ होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए इसका फॉर्मेट सबको पता होता है कि बीच में हम CP को रखते हैं, इस साइड जो लाभ होता है उसको रखते हैं, कितना में 1990 रुपया में बेचेगा तो लाभ हो जाएगा, 190-92 रुपया में इधर बेच रहा है, और पहली बार जो जिसमें घाटा हो रहा था नेगेटिव में, वो हो रहा था 95-46, ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपया का हो रहा था यदि लॉस, तो इस पर 100 मतलब ये 22% का हो रहा था, इसको काट लीजिए, इसको 50 हो जाएगा, इसको हो जाएगा कितना हो जाएगा 61। अब क्या करते हैं कि इस दोनों को जोड़ देते हैं, 50 को 11 को जोड़ देते हैं तो 111 होता है, इस दोनों को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6, ये रह गया 7, 8 में से 4 गया 4, और ये कितना हो गया 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हो गया भाई, घटाओ भी, और इधर बच जाएगा 9। तो एक का मान हम लोग निकाल लेते हैं, जब इसको भागा देंगे 9546 को 111 से, तो 11×8 = 88, मतलब ये कितना आ जाएगा 86 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आ रहा है 86, इसको हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो इसमें से 50 को 86 को गुना कर लेते हैं, और इस दोनों को इसमें जोड़ देते हैं, या चाहे इसमें से इसको घटा लेते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56-33 8 × 48, 56-33 8 × 40 3 43, तो ये हो जाएगा 4300। तो हम लोग क्या करते हैं 4300, इसमें 4300 जोड़ देंगे तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। 6 का 6 मतलब 13,846, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही बनाना चाहिए इसको। नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको पहले देखिए आप लोग, फिर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 5 मीटर, तो ऐसे क्वेश्चन में 2 चीज़ ध्यान रखना है, जितना भी चीज़ है सब में से उसमें से क्या होगा, एक चीज़ को फिक्स कर देना। जैसे कि आदमी है तो जो 5वां बिल्डिंग है वो फिक्स होगा, फिर चौथा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर पहला होगा। बहुत सारे लोग ऊपर में ही एक बना देते हैं, ऐसे नहीं करना है। और क्वेश्चन में इस एक क्वेश्चन में एक चीज़ को फिक्स कर दिया रहता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि एस के ऊपर और नीचे बराबर लोग रहे, ठीक है, तो एस के 5 ही लोग हैं, ऊपर और नीचे बराबर कब हो जाएगा, हम एस को बीच में रखेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ना हो जाएगा तैयार, ठीक है। बोल रहा है कि आर जो है क्यू से 1 मंजिल नीचे, तो आर क्यू से 1 मंजिल नीचे, तो क्यू यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे आर रख देंगे, ठीक है। आर क्यू से नीचे हो गया। टी सबसे ऊपर नहीं है, टी यहाँ पे सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है ना, ये टी सबसे ऊपर नहीं है, तो मतलब कि 4 नंबर पे 2 नंबर पे 1 नंबर पे हो सकता है। टी और आर के बीच 2 लोग हैं, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए यहाँ पर यदि टी रखते हैं तो यहाँ पे आर रखना पड़ेगा, तब 2 लोग हो जाएगा, ठीक है। टी और आर के बीच 2 लोग हैं। क्यू एस के ठीक नीचे नहीं है। अब एस के नीचे यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पे टी रख दिए, तो एस के नीचे क्यू नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है आर क्यू से, लेकिन यहाँ पर यदि हम आर रख दिए हैं तो यहाँ पर हमको क्यू रखना पड़ेगा। लेकिन बोल रहा है क्यू और एस के बीच, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर टी को नहीं रख सकते, हमको टी को यहाँ पर रखना पड़ जाएगा
और आर को जो है यहाँ पर रखना पड़ जाएगा, तो फिर उस प्रकार से क्यू यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं बात को? ठीक है, मैंने यहाँ इसको तो रख ही दिया, लेकिन क्या बोल रहा है कि ये क्यू जो है ना, क्यू तो एस के नीचे आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या होता है जब हवा से प्रकाश। देखिए यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। दो चीज़ होती है, मान के चलिए अभी आप हवा में हैं, तो आपको हाथ को क्या करेंगे, जितना तेज़ी से जिधर घुमाने चाहेंगे, आप फ्री हैं, एकदम मूवमेंट है, किसी तरह का कोई नहीं है। जहाँ एकदम फ्री रहता है उसको बोलते हैं विरल। विरल मतलब कमज़ोर, विरल मतलब कमज़ोर। एक होता है सघन। सघन मतलब जिसका कण एकदम सटा सटा रहता है। मान के चलिए कांच है, कांच में यदि आप हवा को गुजारेंगे, सबसे पहले तो घुसने की कोशिश नहीं करेगा, घुस भी जाएगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन वही विरल जहाँ खुला जगह है वहाँ भागेंगे तो क्या होगा, सुर भागेगा। समझ रहे कि नहीं चीज़ों को? जब वही बोल रहा है। अच्छा, ये विरल में जो है, विरल में क्या होता है कि ये भागेगा तो इसमें किसी भी चीज़ का गति क्या होगा, तेज होगा। और सघन में क्या होगा, किसी भी चीज़ का गति क्या, क्योंकि इसका कण बहुत नज़दीक है, इसका हो जाएगा धीरे। ऐसे तो यही बोल रहा है कि हवा से मतलब कि आप विरल से, जहाँ कमज़ोर होता है, जो कमज़ोर होता है, विरल से आप सघन की, कांच की तरफ यात्रा करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि उसका स्पीड कम हो जाएगा। और स्पीड कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं। ठीक है, मान के चलिए ये क्या है, विरल है, और ये इस साइड सघन है। तो यहाँ से कोई चीज़ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई ये आपका नॉर्मल मान लीजिए टेंजेंट, तो यहाँ से कोई चीज़ आ रहा है, तो जैसे ये तो पूरा फास्ट में, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ जैसे इधर करेगा तो मान के चलिए फिर इधर हो जाएगा ये 20 किलोमीटर। और चूँकि ये कम हो जाएगा तो ये सोचेगा कि मैं इसी सब में कहीं तटपटा के रह जाऊँ, तो ये क्या करेगा, एकदम टेंजेंट की ओर मुड़ जाएगा, टेंजेंट के साथ चलने लगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ये समान रेखा की ओर झुक जाता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, नीतीश गडकरी दिल्ली में ऊर्जा जैव श्रृंखला पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो किया। इस एक्सपो के अनुसार वैश्विक वाहन विनिर्माण में भारत की रैंक क्या है? क्या है भारत का विनिर्माण में? भारत का रैंक है चौथा। क्या है? भारत का रैंक चौथा। नेक्स्ट, 1916 के लखनऊ समझौते पर 10 के बीच हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच में जो है समझौता हुआ था। ठीक है, और क्या लखनऊ में हुआ था? इसके अध्यक्ष को थे AC मजूमदार थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, 1932 में पूना समझौता होता है, ठीक है, गांधी जी के बीच और अंबेडकर साहब के बीच, तो उसमें गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किसने किया था? आप कमेंट में हमें बताइए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम ये क्या है, और कर्मयोगी मिशन ये क्या है, इसका भी दीजिए। और नीचे इस चीज़ को आप पढ़ के आप अच्छे से इसका नोट्स बना लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, आप नोट्स तैयार करते जाए। आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है, फालतू चीज़ है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे अच्छा से तो आपको, जो लड़का पढ़ने वाला है, जिससे क्वेश्चन छूटता है, उसी को मतलब पता चलेगा। ठीक है।